Hi, my name is Shayan Shah. I recently cleared my NISM 5-way mutual fund distributor exam. And in this exam, I got 80% marks. And in the same exam, my friend failed by just two numbers. Here, I am going to share my strategy, how I get this number, and why my friends failed. इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिए। मैंने कैसा स्टडी प्लान किया, मैंने कैसा कैसे प्रिपरेशन लिया, और एग्जाम का एनवायरनमेंट कैसा था, और जो दूसरे लोग कहते हैं इन दिस एग्जाम, हाउ दे फील अबाउट द एग्जाम, एंड वहाँ का एग्जाम का ओवरऑल जो भी एक्सप्रेशन था, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। इफ you are new to this channel, please subscribe this channel. Let's begin to the video. Okay, for this video I prepared this slide. I think this slide will help you a lot, and if you want to make some note from this slide, you can make this, and that will help you a lot. So सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कैसे एग्जाम क्रैक किया और मेरा फ्रेंड जो था वो कैसे नहीं फेल कर गया। देखो, मैंने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बहुत पहले से। मीन्स आई एम स्टार्टिंग द एग्जाम प्रिपरेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ आई अपेयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर द एग्जाम, एंड आई स्टार्टेड द एग्जाम प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर से पहले। हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, तो उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, एंड देन आई गॉट 80%। यहाँ पर क्या होता है ना कि एग्जाम में एक चीज़ बहुत चलता है कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द थिंग्स। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एग्जाम बहुत टफ नहीं है, दिस एग्जाम इज वेरी इजी एग्जाम। एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, आप कुछ नहीं होगा, आपको आएगा आपको, बट द क्वेश्चंस आर वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मीन्स इफ यू नो द concept you can easily score the good marks, and if you don't know the concept you will be puzzled in the exam hall. And the same happened with other candidate and my friends also. I'm going to discuss this. In the first slice, we are going to the margin between success and near miss can be result thing. The success and the failure. There is a very small margin of what can we call that, margin of failure, margin of success, whatever you can call. That is very small. Okay, you just keep us some up effort. It will make the exam easily. You can easily crack the exam. मैंने जैसे कि वीडियो के पहले ही बोला था, मेरा जो दोस्त था उसने 2 मार्क्स से फेल किया था, और उसका आया था 48% और मेरा आया था 80। ठीक है, वो 2 मार्क्स से फेल हो गया। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और मैंने कैसे 80% पाया वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पर होता है, मैं एग्जाम का एक बेसिक आपका फॉर्मेट दे दूँ कैसे एग्जाम होता है। तो पूरा एग्जाम होगा कंप्यूटर में आपको एग्जाम के MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको आपको एंटर करना है, उसके आपको एग्जाम देना है। देन वहाँ पे होगा आपको एक एक्सेल शीट जैसा एक वहाँ पर सॉफ्टवेयर दिया होगा, और एक कैलकुलेटर भी आपका कंप्यूटर में ही होगा, तो उससे आप सब कैलकुलेशन कर सकते हो, और आपको एक शीट दिया जाएगा। ठीक है जी, उस शीट से आप अपना जो कैलकुलेशन है, कुछ भी लिखना है, तो वो सब कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ दिया जाता है। टाइम आपके पास 2 आवर्स होगा, बट इन माई एक्सपीरियंस आई कंप्लीट द एग्जाम विद इन 1 आवर, so that the time is not a pressure for you. You will get more than 1 hour for just checking and viewing the questions. That is not a huge thing. And if you look for the number of questions, there is 100 question. The passing marks is 50. There is no negative marking. Means you can attempt for the 100 question. If you are attempting for the 100 question, that will help you to more getting the good marks, because there is no negative marking. If you don't know the exam, just click it. Just click the answer and it will help you a lot. There is a syllabus. Okay, for that before going to the syllabus, I just want to confess one thing. If you are preparing for the exam, please download the latest syllabus. Okay, because why? In the SEBI, the mutual fund, this distributor exam taken from the SEBI, and SEBI changes their regulation every time, and they update the new regulation, new rules, new tax rates, new expense ratios, all the things. If you're preparing for the exam, you know that there is some ratio, percentage, tax, all those things are there. So these things also SEBI adjusted if they are making any changes. So ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप you are making prepared for the exam, please download the latest syllabus. If you are download the older syllabus, means some people are there who are, मेरा जो दोस्त था उसने ऐसा किया था कि वो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसने बहुत पहले का सिलेबस डाउनलोड किया था, तो वही लास्ट तक पढ़ते गया। तो उस पर बहुत सारे चीज़ चेंज हो जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा जो नया फॉर्मेट आएगा, नया जो आपका PDF आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसी से पढ़ाई करना है। और देयर इज अ वेटेज के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर ऑल्सो। वेटेज के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा
please don't go for the weightage. If you go for the weightage and if you're thinking that I will score good marks from this, from this, that will not happen in the exam hall. Believe me, that will not happen. Why that will not happen? Because every 4 answer is right, right? Then that will feel you more uncomfortable in the exam hall. So if you are preparing for the exam, you have to go with uh, all the chapter. You give the important to the all the chapter. That will help you a lot. Believe me, that is the right strategy. Don't go for with the proportion of the chapter. And if you look for this syllabus, there is a one. There is a not tough, tough chapter, but you can go with, if you want to give more attention, you can go for the, there is some financial calculation is there, and there are some tax rates. I can say 8, 9, 10, 11. You can give more weightage to them. That is the most toughest question or tricky things are there. 1, 2, 3, 4. That is the easy. If you are from the finance or non-finance, that is the easy. That is not a big deal. Then if you go for the next slide, there is that something as I told that how can you prepare for that? At first, the NISM Gold, NISM का workbook है, वो पढ़ लो. That's the best way to preparation for the exam, because वहाँ पे बहुत छोटी-छोटी चीज होता है, छोटी-छोटी चीज में से क्वेश्चन आ जाता है. If you are giving the mock test, आपको मैं और एक जो बात बताना चाहूंगा कि mock test आपको देना पड़ेगा. If you are not preparing for the mock test, then the exam will be difficult for you. If you are preparing for the exam, then must be go through with the mock test. There is some website named NIFM. If possible, I will put the link on the description. Just go with that website and put the mock test. Then what will happen? Whenever you are giving the mock test, आपको एक पता चल जाता है कि कैसे exam question आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता. That will help you a lot. So go through with this. This will help you a lot. Then if you are looking for this कॉमन ट्रैप जो होता है ना, 90 फॉर मेरे दोस्त कैसे फेल हो गए, मैं वो स्टोरी भी बताऊँ तो आपको. उसने क्या किया था, उसने वर्कबुक नहीं पहना था, उसने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा था और वो वीडियो देख के चला गया था एग्जाम देने. ऐसा मत करो. इफ यू आर डूइंग दिस, प्लीज मत करो. माय पर्सनल सजेशन इज दिस, जस्ट गो विद द वर्कबुक, बिकॉज वर्कबुक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो उस वीडियो में 1 घंटे के वीडियो में 50 मिनट के वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है. फिर भी अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप जा सकते हो वीडियो के लिए. If you are want to clear the exam, then please go with the PDF, the NISM workbook. That is a hidden gem. Okay. Then if you go for the next slide, if you look for this slide here, we are talking about the conceptual clarity. You know what is in the competitive exam? There is a conceptual clarity is very important. If you didn't understand what is AUA, what is NAV, how it is calculated, what is the returns, what is risk. If you didn't understand this basic conceptual things, what is SIP, KYC and all of the stuff, then it will be puzzled you, because in the exam hall, what happened, all the 4 options, you will feel that all the 4 options is right, but that is not. So you have to prepare yourself. You have to prepare for those things, and I think that will help you a lot for this. Go with the conceptual clarity. I started with the conceptual understanding. I cleared all the concept from YouTube. You can help of the ChatGPT also, but if you don't take, then you will be the loser side. So clear the conceptual things. Then is the stimulate the arena with BGS mock test. Whatever I am talking, that please give the mock test. I give you the some suggestion, some sources also, that you can go with the NISM. जो आपका NISM का जो अपने अकाउंट बनाया, वहाँ पर देखो आप एक प्रैक्टिस एग्जाम सेट होता है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके एग्जाम दो, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर कमेंट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है. ठीक है, मुझे भी मिला है. सब मैं जिस लोगों के साथ बात किया उन लोगों को भी मिला है कि वो लोग भी होता है कि हाँ भाई यहाँ से मिलता है क्वेश्चन. तो प्लीज गो विद दैट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट. देन यहाँ पर एक वेबसाइट NIFM, आप सब सिंपली सर्च करोगे तो वेबसाइट आ जाएगा. तो उस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हो, उस चीज को भी आप एक्नॉलेज कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए. ठीक है. देन इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, the final part is the exam settle protocol. There's a protocol, okay, and you have to follow that. What happened in our case, our exam in the Kolkata Kama Street, and we didn't find the office. We although we have the enough time for that, this is how we manage. So please at first clear the address where you are going for the giving the exam center के जो भी एड्रेस होगा उसको आप पहले से जान लो, किसी को पूछ लो जो पे काम करता है, जो उसको पहचानते हैं, क्योंकि ये तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कहाँ पर इसका ऑफिस है, कहाँ पर क्या एग्जाम हो रहा है. ठीक है,
ये बहुत कॉमन एग्जाम नहीं है, तो लोगों को नहीं पता रहेगा. सो इट विल रियली हैपन विद अस. हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया था एड्रेस खोजने के लिए. सो आप लोग प्लीज ऐसा मत करो, पहले से प्रिपेयर हो लो, कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा, कहाँ पर एड्रेस, ये सब दैट विल हेल्प यू अ लॉट. देन आई एम टॉकिंग फॉर द रिपोर्ट वाली. आपको 30 मिनट से पहले रिपोर्ट करना है, बट दैट इज नो मैंडेटरी रूल. बहुत सारे लोग आए थे हमारे बाद भी, सो दैट इज नॉट मैंडेटरी थी. एंड कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ओके, पैन कार्ड आपका लगेगा वहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिट कार्ड यू कैन ऑल्सो कैरी. यू कैन ऑल्सो कैरी द पेन्स एंड पेपर्स एंड ऑल यू विल हैव टू कैरी. ओके, and also you have to submit your bag. Okay, also before entering the exam you have to submit your bag also. There you have some signing formality and there is some official formalities there. And I found one thing, all the other candidates who are applying for the exam, जो भी अलग लोग आए थे उस एग्जाम के लिए, सभी लोग थे कंपनी से. मीन्स कोई लोग था बैंक्स थे, SBI, यूको, ICICI, HDFC, ऑल सारे लोग बैंक से आए थे. हम लोग ही थे जो सेल्फ के लिए गए थे, मतलब खुद के लिए. हम लोग स्टूडेंट है इसलिए गए थे, पर वो लोग सब काम कर रहा है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, वहाँ पर एक दीदी आया था, वो बहुत स्ट्रेस में था. ठीक है, वो भगवान का नाम ले रहा था. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट if you are not preparing right time at the right way. I also saying that this exam is very easy exam, very easy exam. This is not a exam which make you fail, but if you go with this strategy, then of course you will pass. If you not, then of course you will fail just for 2 marks, just like when failed. And he is very upset because just for 2 marks, if you choose another 2 options correctly, then you will pass, right? But problem is that he don't have the understanding of the conceptual clarity. So this is why he failed. And in some exam में ऐसा ही होगा कि आपका अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपका ऊपर मार्क्स कटेगा. ठीक है, तो ये सब के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. This is the common traps you have to must avoid. This first is the ignoring the syllabus blueprint. Please go through the syllabus. If you're feeling that I will skip this chapter and I will score from the others, that will not happen. Okay, that is my personal experience. Understanding the power of mock test. Please give the mock test. This is the very, very important thing. If you are preparing for any exam, go with the mock test. There is some website, and if possible, we are also launching our series. And there will see also you can give the mock test. Please give the mock test. And this is the memorizing instead of understanding. You have to understand this. You cannot memorize all the things. There is something else you have to memorize, and like the tax rate. Why do you understand that? You have to that memorize, right? So you can memorize these things, but not the all. Okay, if you are memorize all the things, that will be difficult. So you have to understand that what is the conceptual things, you have to understand that. And what is the some tax rates and the documentation thumb rule is there. Then you have to just go with that. Just go with the memorization. Nothing else. Another my suggestion is that if you are going for the exam, please don't negotiate with the NISM workbook. I am this thing I is saying for the 5 or 6 times in this video, right? So this is very much important. Please go with the video. Go with the workbook, and you can go for the YouTube channel's video. But you know what happens? In this, there is various YouTube channels. They uploaded a video in 2023 and you got watching in the 2026. That will not make sense. There is a lot of things. Huge things are changing. Huge things are changed. And when you saw the video or if you later come back to the NISM workbook, you will really find the difference. What is the difference? There is some taxes differentiation as there. बहुत सारे changes हो जाता है. So if you are preparing for this, please go with the latest video. Otherwise, conceptual clarity in the YouTube video से, then go with the notes NISM workbook and make your own notes. Don't rely on others' notes. And if possible, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के साथ मेरा जो वर्कबुक है, मैंने जो नोट्स बना था उस सब आपको लोग हैंड रिटन नोट से वो मैं शेयर कर देना चाहूंगा. If this is possible, I will do that. Okay, no issues. And why this एग्जाम मैटर? आपको एग्जाम क्यों देना चाहिए, मैंने ये चीज़ सबसे पहले बताना चाहिए था. बट इस एग्जाम के बाद आपका पास एक तो बिजनेस का लाइसेंस पा जाओगे कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आप किसी को सजेशन दे सकते हो, आप उसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप MP का इम्प्लीमेंट दे सकते हो. देयर इज अ लॉट ऑफ फीचर्स. एंड वन मेजर थिंग इज दैट if you are want to make your career in finance, this is the first step. By understanding the mutual fund industry, we can
you can get into this. If you are interested in the core finance, you can get into this by subscribing this. I think that will help you a lot. And if you are from non-finance background or finance background, for the both this exam is very important, and this based on this exam you can crack also the jobs also. This is the some do's and don'ts. You can go and read with this. I'm not going to explain again. Okay. So this is our video. The journey is very simple. The exam is very simple. Just you have to carry patience. You have to write down your notes, and that will score. You will score a good marks. मैं अपना marks जो भी मैंने achieve किया था वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को. दोस्त का तो नहीं दिखा सकता. But this is the things you can clear. You will score good marks. Believe me, if you have the conceptual understanding. This exam, NISM exams are not like that. It's like school exam. आपको रटना पड़ेगा. This is not like that. आपको यहाँ पे conceptual clarity आना बहुत जरूरी है. Please go with the conceptual clarity. एक चैप्टर्स के कुछ अगर बात में करूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएगा, जैसे टैक्स रेट से क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो सब आप अच्छे से पढ़ो. एंड नैफ का जो चीज़ है वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ो. ओके, एंड देयर इज सम क्वेश्चंस लाइक दैट एंड वेरियस चैप्टर्स आएगा और आपको समझना पड़ेगा. और go with the mock test. Whenever you're giving the mock test, that will make your concept clear and that will help you a lot, right? So all the best for your exams, and there's a good thing for you guys. Maybe we are going to start a video series or lecture series for the NISM 5A Mutual Fund Distributor exam, which will go with the latest syllabus and latest things. I think it will help you. And जो भी होगा आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब इट. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर स्टे विथ अस. थैंक यू.